everyone, welcome to the sociology class. If you are watching this lesson for the first time, I would like to tell that we are working on our everyday mocks for sociology this month. So हम लोग इस month CUET और NET के लिए mock solve करने वाले हैं पूरे महीने. Every day we do 20 mocks in this series. Okay, this is part 4 यानी कि 60 MCQs हम already कर चुके हैं. So please playlist में जाके उसको देखना. I am your educator Bharvi Bharadwaj and this is the Telegram channel that you have to join because all the important things that I share you will find on Telegram only. आज यानी कि फोर्थ जो मॉक है ये भी मिक्स्ड क्वेश्चंस का होने वाला है. इसके पहले के जो 3 मॉक्स थे वो भी मिक्स्ड क्वेश्चंस थे, बट फ्रॉम टुमारो आई विल डू टॉपिक वाइज. ठीक है, CUET और नेट के सिलेबस में से मैं टॉपिक लूंगी और उसमें से मैं 20 MCQ फ्रेम करूंगी. पहले से मैं बता दूंगी किस टॉपिक से मॉक होने वाला है सो दैट इंटायर डे यू गाइज कैन प्रिपेयर. सो लेट अस स्टार्ट एंड सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टुडे इन द मॉक. एंड डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो द स्कोर इन द कमेंट सेक्शन. Question number 1. Urban-oriented development programs generated urban-centered employment. Urban-oriented development programs जो city में programs होते हैं development-oriented, वो क्या करते हैं कि वो urban में employment generate करते हैं, जिससे कि क्या होता है, रूरल टू रूरल माइग्रेशन होता है, अर्बन टू रूरल माइग्रेशन होता है, रूरल टू अर्बन होता है या फिर अर्बन टू अर्बन होता है. रूरल मीन्स होता है विलेज एंड अर्बन मीन्स होता है सिटी. व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज रूरल टू अर्बन माइग्रेशन सबसे ज्यादा होता है. ठीक है, यानी कि विलेज से लोग सिटी की तरफ ज्यादा मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. पीजेंट मूवमेंट्स फेल्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ व्हाट? पीजेंट मूवमेंट्स जो है वो इंडिया में फेल हुआ था, क्यों? बिकॉज ट्रेड यूनियंस वर नॉन एग्जिस्टेंट, ट्रेड यूनियंस वर डिसइंटरेस्टेड, नो लैंड रिफॉर्म्स हैव बीन डन, partial land reforms have been done. The correct answer is D, that is partial land reforms have been done. Question number 3. What does cause alienation according to Karl Marx? One of the very important topic that we study under Karl Marx is alienation. ठीक है, तो alienation में Karl Marx ने क्या कहा था, किस वजह से alienation होता है? डिविजन ऑफ लेबर की वजह से, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से, कैश नेक्सस ऑफ कमर्शियल रिलेशनशिप की वजह से, या फिर ये सारे ही रीजंस? द करेक्ट आंसर इज डी, मतलब अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स ये सारे ही रीजंस हैं जिनकी वजह से एलियनेशन होता है. बाकी एलियनेशन के टाइप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वो भी मुझे कमेंट में बताना अगर आपको पता है तो. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. हु इज ऑफ द व्यू दैट सोशल अनरेस्ट इज रूटेड इन द कैपिटलिस्ट पाथ ऑफ डेवलपमेंट? AR देसाई, GS घूरे, DP मुखर्जी, सुरजीत सिन्हा. सोशल अनरेस्ट जो है वो कैपिटलिज्म के पाथ में ज्यादा है, ऐसा किसने कहा था? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज सुरजीत सिन्हा. क्वेश्चन नंबर 5. द प्रोसेस whereby the helpless human infant gradually becomes a self-aware, knowledgeable person skilled in the ways of the culture into which he or she was born. Resocialization, social position, socialization या फिर shared understanding. क्या होगा इसका आंसर? वेरी इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सोशलाइजेशन. एग्जैक्ट सोशलाइजेशन की डेफिनेशन क्वेश्चन में दी हुई है. क्वेश्चन नंबर 6. स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिलेटेड सोशलाइजेशन वाज प्रपोज्ड बाय H. मीड, S. फ्रूड, CH कूले या फिर J. पियाजेट. स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो थ्योरी है वो हमें किसने दिया है सोशलाइजेशन में? The correct answer is D, that is J. Piaget. Theories of socialization मैंने already cover कर रखा है चैनल पे, so please go and watch that. So question number 7 में थोड़ा सा change है. Question number 7 में ना यहाँ पर समझ लो कि blank है. ठीक है, ये पार्ट अलग है, यहाँ पर एक blank है और उस blank को इन options से cover करना है. ठीक है, so देखो, in a system of social stratification, social rankings are based on certain attributes which may dash, which is the correct one. So which may either be inherited or socially constructed, which may either be ascribed or acquired, which may either be acquired or socially constructed, या फिर which may either be ascribed, acquired or constructed. तो क्या होगा यहाँ पे? social stratification की बात हो रही है.
द करेक्ट आंसर इज डी. ओके, सोशल रैंकिंग्स जो होती है वो अस्क्राइब्ड भी हो सकती हैं, अक्वायर्ड भी हो सकती हैं और कंस्ट्रक्टेड भी हो सकती हैं. अक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड मीन सेम थिंग. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. A declarative statement of relationship between or among variable is called what? Concept, value, hypothesis या फिर norm? The correct answer is C, that is a hypothesis. एक hypothesis जो होता है वो एक declarative statement होता है कुछ variables का. ठीक है. कोई भी डाउट होता है क्वेश्चंस में या किसी आंसर में तो मुझे कमेंट में पूछना या फिर मुझसे टेलीग्राम में डिस्कस करना. ओके. क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये रिपीट होता है और ये आना ही चाहिए एज अ सोशल साइंस स्टूडेंट. सोशल रिसर्च के स्टेप्स पूछे हैं आपसे. ठीक है, तो क्या पहले आएगा क्या बाद में आएगा? देखो, डेटा कलेक्शन दिया है, हाइपोथेसिस, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, ऑब्जेक्टिव, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड रिपोर्ट राइटिंग. कोड्स देख लो. द करेक्ट आंसर इज डी. तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन. ठीक है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम बनाते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव लेते हैं. वी टेक द ऑब्जेक्टिव, देन वी क्रिएट द हाइपोथेसिस. ओके, देन वी क्रिएट हाइपोथेसिस एंड देन वी कलेक्ट आवर डेटा अकॉर्डिंग टू दैट. उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं और लास्ट में हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं. ठीक है, तो इस सीक्वेंस को याद रखना. इसमें से ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है अलग अलग तरह से, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 10, CUET वालों, ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वेरिएंस इज व्हाट? रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, measure of skewness, the average of squared differences from the mean. The correct answer is D, that is the average of squared differences from the mean is called variance. Question number 11. Case study is form of what? Subjective analysis, qualitative analysis, mean या फिर average? The correct answer is B, that is qualitative analysis. इसको अच्छे से याद रखना. Question number 12. Karl Marx differentiated various classes in dash terms. कार्ल मार्क्स ने जो क्लासेस को डिवाइड किया था वो किन टर्म्स पे किया था? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, कंपैरेटिव, एब्सोल्यूट. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ऑब्जेक्टिव. क्वेश्चन नंबर 13. वेबर रिगार्डेड पैट्रिमोनियलिज्म टू बी एन इंस्टेंस ऑफ विच फॉर्म ऑफ अथॉरिटी? तो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना अगर कभी नहीं पढ़ा है. मॉडर्न, कैरिज्मेटिक, रैशनल, लीगल, ट्रेडिशनल. पैट्रिमोनियलिज्म को उन्होंने किस अथॉरिटी में रखा था? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ट्रेडिशनल. Question number 14. According to Durkheim, there is a greater frequency of dash suicide among soldiers than among civilians. किस टाइप की सुसाइड की यहाँ पे बात हो रही है? Egoistic, anomic, altruistic, fatalistic. सोल्जर्स में कौन सी सुसाइड होती है? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज अल्ट्रुइस्टिक. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15. हु सजेस्टेड दैट गॉड इज सोसाइटी डिविनाइज्ड? किसने कहा था ये कि गॉड इज सोसाइटी डिविनाइज्ड? मैक्स वेबर, ऑगस्ट कॉन्ट, मॉन्टेस्क्यू या फिर एमाइल दुर्कहाइम? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज एमाइल दुर्कहाइम. क्वेश्चन नंबर 16. In kinship studies, alliance theory gives priority to the examination of affinal relationship, consanguineal, cognatic या फिर descentise. The correct answer is A, that is affinal relationship. And alliance theory दी किसने थी हमें? लेवी स्ट्रॉस ने. ओके. क्वेश्चन नंबर 17. राजकुमार शुक्ला किस मूवमेंट से रिलेटेड हैं? तेभागा मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, बरदोली या फिर महार मूवमेंट? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज बरदोली मूवमेंट. Question number 18. When a special role is given to the father's sister, it is known as what? यानी आपके जो फादर हैं
उनकी सिस्टर को फैमिली में ज़्यादा रोल देना हो तो इसे हम क्या कहेंगे? यानी आपकी बुआ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, या फिर शायद खाला उर्दू में. सो कोवेट, एमिटेट, टेक्नोनमी एंड इवेंकुलेट. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एमिटेट. ठीक है, और यहाँ पे कोवेट, टेक्नोनमी और इवेंकुलेट भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाते हैं. इनको भी हम लोग एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोवेट से. सो कोवेट टर्म का मतलब होता है कि जब हमारी मदर्स जो होती हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनके जो फादर होते हैं वो भी उसी तरह का बिहेवियर अपनाते हैं. जो खाना प्रेग्नेंट लेडी को खाना होता है वही सेम खाना मेल जो होते हैं, जो फादर होते हैं, वो भी खाते हैं. ठीक है. इवैंक्यूलेट क्या होता है? इवैंक्यूलेट में व्हेन योर मदर्स ब्रदर इज इम्पॉर्टेंट इन द फैमिली, यानी मदर्स ब्रदर, ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, मदर्स ब्रदर जो है वो जब स्पेशल रोल प्ले करता है, ठीक है, दैट मीन्स योर मामा. ठीक है, जब आपके मामा का रोल फैमिली में ज्यादा होता है, देन दैट्स कॉल्ड इवैंक्यूलेट. एंड टेक्नोनमी इज अ थिंग जिसमें कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को अपने बच्चों के नाम से बुलाने लगते हैं. ठीक है, जैसे जैसे अगर मेरी मदर हैं तो वो मेरे फादर को भैरवी के पापा कहेंगी, है ना. इस तरीके से जब होता है तो दिस इज कॉल्ड टेक्नोनमी. ठीक है, आप मुझे ढूंढ के कमेंट में बताओ कि टेक्नोनमी कॉन्सेप्ट किसका है. ओके, सो इतनी बातें आपको याद रखनी है और इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, सो प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली. अगर अभी भी समझ में नहीं आया, थोड़ा सा गूगल करके इसको पढ़ लो. ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं इनको अलग से यूनिट वाइज आपके जो नोट्स दूंगी थोड़े बहुत टेलीग्राम पे, उसमें मैं ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड कर दूंगी फॉर CUET, क्योंकि नेट के लिए तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, पर CUET में तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक पूछते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 19. हु वॉज द लीडर ऑफ बरदोली मूवमेंट? बरदोली मूवमेंट किसका था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई या फिर मोहनलाल पांड्या? द करेक्ट आंसर इज बी. याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द लीडर ऑफ बरदोली मूवमेंट. Question number 20 and the last question of the day. Adoption of the modern ways of life and value is called what? Sanskritization, socialization, modernization या फिर industrialization? तो मॉडर्न वेज को अडॉप्ट करने को हम क्या कहेंगे? द करेक्ट आंसर इज मॉडर्नाइजेशन. ठीक है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं. जो भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनको प्लीज़ नोट करो. जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है प्लीज़ उसको नोट करो, अदरवाइज एग्जाम तक आते आते यू विल फॉरगेट इट ऑल. So that's it for today. Don't forget to subscribe. If you are a sociology student, you can go to playlist और वहाँ पे जाके आप जो भी देख सकते हो आपके important एग्जाम से रिलेटेड हो उसको फॉलो करो. एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल दैट यू हैव टू ज्वाइन, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें टेलीग्राम पे ही मिलेंगी. एक डिस्कशन ग्रुप है, उससे भी ज्वाइन करो. एंड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे यहाँ पर पर्सनल मैसेज कर सकते हो. ठीक है, कभी कभी मैं रिप्लाई थोड़ा लेट करती हूँ बिकॉज ऑफ सम अदर वर्क्स दैट आई डू एंड बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल, बट मैं रिप्लाई करती हूँ. सो प्लीज़ यहाँ पर मुझसे आप पूछ सकते हो कोई भी डाउट. सो थैंक यू वेरी मच गाइज, कीप लर्निंग. मिलते हैं कल मॉक में. मैं पहले से टॉपिक टेलीग्राम पे बता दूंगी.